फरवरी दिन बुधवार दोपहर के 11 बजे किसान करेंगे दिल्ली कूच। पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक नूं 11 वजे आपां दिल्ली वाल नूं मूव करांगे। ये आखिरी फैसला है, ये अंतिम फैसला है, ये निर्णायक फैसला है। टूटेंगे बैरिकेड, भिड़ेंगे किसान और जवान, जिम्मेदार कौन? आप बताइए, ये जो बैरिकेड लगा आपको इसका बैलेंस नहीं दिखता है? जो बाहर 25,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे उसका बैलेंस नहीं दिखता है? हम तो अपनी तौर से बैलेंस नहीं करेंगे। अब स्टेट वायलेंस करना चाहता उसकी मर्जी है, हम नंगे हाथ हैं भाई। बॉर्डर पर गुजारे 8 दिन 8 रातें, टेबल पर 4 दौर की बातें, नतीजा 0। अब बैरिकेड हटाने की गुहार क्योंकि मजबूरी है सरकार। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। कल दिल्ली कूच हुआ तो टकराव भी होगा, दुनिया देखेगी किसानों और जवानों की लड़ाई। किसान नेता बोले, यही है सरकार की नीयत मेरे भाई। इधर किसान है, उधर जवान है, हमें सबका मालूम है। और जो ये किसान जवान का नारा निकालते जिंदाबाद, और उनको लड़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयारी में है, तो ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। 5 फसलों पर MSP का खारिज हुआ प्रस्ताव, किसानों पर नहीं पड़ा प्रभाव। सभी फसलों के ऊपर हमें जो है MSP लीगल गारंटी का कानून चाहिए। किसानों की मुख्य मांग यही थी, यही है और आगे भी यही रहेगी। इसी पर मचा है घमासान, 4 बैठकों में नहीं निकला कोई समाधान। बॉर्डर पर गुस्से से हुंकार रहे किसान, इसलिए एक बार फिर से दिल्ली कूच का हुआ ऐलान। 13 फरवरी का वो दिन था जब पंजाब के हजारों किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर हरियाणा पंजाब की अलग अलग सीमाओं पर पहुंचे थे। पंजाब के अंदर किसानों के लिए रास्ते साफ थे, ना कोई बैरिकेड था, ना कोई रोकने वाला था। लेकिन पंजाब के किसान जब हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचे तो सामने पुलिस और पैरामिलिट्री की फौज बॉर्डर पर कई लेयर की हैवी बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते रोके खड़ी थी। इस दौरान किसान आगे बढ़ने की जद्दोजहद में जुटे तो सामने मोर्चा लगाए खड़ी सुरक्षा बलों की फौज ने किसानों पर जमकर गोलाबारी शुरू कर दी। किसानों को तीतर बीतर करने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे और पूरा दिन इसी तरह से गोलाबारी हुई। हालांकि दिन ढला और रात हुई तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और अगले दिन सरकार ने फिर से किसान नेताओं को बातचीत के लिए न्योता दे दिया। 14 फरवरी को बॉर्डर पर शांति रही, 15 फरवरी को बैठक हुई और तब से आज तक 4 बैठकों का दौर चला। बॉर्डर पर माहौल शांत रहा, लेकिन चौथी बैठक के बाद भी जब किसानों की मांगों पर कोई समाधान नहीं हुआ तो किसान नेताओं ने 21 फरवरी को 11 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है MSP लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं, इस पर ही आगे बात होगी। पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक नूं 11 वजे आपां दिल्ली वाल नूं मूव करांगे। किसानों ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को तोड़ना होगा। इन सीमाओं पर कई लेयर की दीवार है, लोहे की बैरिकेडिंग, कंक्रीट की दीवार, कटीले तार, भारी भरकम कंटेनर और इसके अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री के सैकड़ों जवान खड़े हैं जिनके हाथों में हथियार हैं, आंसू गैस के गोले हैं और सरकार का भी सीधा आदेश है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकना है, चाहे कुछ भी हो। देखो, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੱਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, इसी मीटिंग जाके डिस्कस करिए। हुण तां सरकार नूं फैसले करन दी लोड़ हैगी, वो फैसले करे। 4 दौर की बातचीत और फिलहाल वार्ता पर लग चुका है डेडलॉक।
5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव भी किसान खारिज कर चुके हैं। लिहाजा ये तय है कि कल 21 फरवरी को दिल्ली कूच होगा और जबरदस्त घमासान भी होगा। बॉर्डर पर किसानों और जवानों में टकराव हुआ तो हिंसा भी भड़क सकती है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसान, सरकार या फिर पुलिस प्रशासन? आप बताइए, ये जो बैरिकेड लगा आपको इसका वायलेंस नहीं दिखता है? जो बाहर 25,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे उसका वायलेंस नहीं दिखता है? हम तो अपनी तौर से वायलेंस नहीं करेंगे। अब स्टेट वायलेंस करना चाहता उसकी मर्जी है, हम नंगे हाथ हैं भाई, करेंगे। हमारा बैरिकेड तोड़ने का अनक का सवाल है ही नहीं, हमारा दिल्ली जाने का अनक का सवाल है ही नहीं। हम तो मांग मनवाना चाहते हैं, और अगर कुछ सुनता नहीं है कोई स्टेट तो हमारी मजबूरी भी तो है ना। हमने जैसे पहले भी बचाव किया, आगे भी बचाव करेंगे। उधर भी हमारे जवान हैं, इधर किसान है, उधर जवान है, हमें सबका मालूम है। और जो ये किसान जवान का नारा निकालते जिंदाबाद, और उनको लड़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयारी में है, तो ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। अगर ऐसा सरकार हमारे ऊपर जबर करती है तो हम स्वयं कहेंगे, ये देश के लोग तो फिर सोचेंगे ना कि ऐसे लोगों को देश की सत्ता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका हक है, अधिकार है, और उसी अधिकार के चलते किसान भी अपनी 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर सील करने के पीछे सरकार की दलीलें हैं कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर क्यों जा रहे हैं। किसानों का पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है, दिल्ली की सुरक्षा का सवाल है, और यही वजह है कि बॉर्डर पर लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग की वॉल है, जिसके चलते मचा बवाल है। बता दें कि पंजाब हरियाणा की 2 मुख्य सीमाएं शंभू और घनौरी बॉर्डर पर किसानों का मोर्चा है, मगर ये बॉर्डर टूट भी गए फिर भी दिल्ली पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर 20 से 25 किलोमीटर पर पुलिस का पहरा है, कई लेयर की बैरिकेडिंग है। और रही बात दिल्ली में एंट्री की, तो ये नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस प्रशासन की किलेबंदी को तोड़ पाना आसान नहीं। कुल मिलाकर कल दिल्ली कूच होगा। हरियाणा के किसानों को भी तमाम बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील है। अब देखना होगा कि दिल्ली कूच से पहले सरकार किसानों को रोकने के लिए कोई पहल करेगी या फिर घमासान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।